क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें कहा गया है प्रूव दैट इफ G इज एन अबिलियन ग्रुप written multiplicatively with identity element E, then all elements x of G satisfying the equation x square is equal to E form a subgroup H of G। तो इसमें एक बताया गया है कि हमने साबित करना है कि अगर G एक अबिलियन ग्रुप हो, यानी G एक अबिलियन ग्रुप है और इसको मल्टीप्लिकेटिवली लिखा गया, यानी इसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिवली लिखा जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लिकेटिवली इसको लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स टाइम्स एक्स लिखा गया है। और वरना ये होता है कि चूँकि जब जनरल ग्रुप की बात होती है तो उसके बाइनरी ऑपरेशन स्टार या स्टेरिक लिया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर जो है वो स्टेरिक जो है उसको इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि जी के दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई ऑपरेशन नहीं लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेटिवली ही। चूँकि हम अर्ली क्लासेस के अंदर जो लोअर लेवल्स हैं वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ऑपरेशन ना हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। तो इसी सिचुएशन को ये बता रहा है कि हम मल्टीप्लिकेटिवली हम इसको लिख रहे हैं, यानी जी के दो एलिमेंट्स के दरमियान जो कोई हम ऑपरेशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिवली हम लिख रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मल्टीप्लिकेशन होगा, बल्कि जी के दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई ऑपरेशन ना होने का मतलब ये होगा कि ऑपरेशन वही है जो जी का ऑपरेशन होगा। तो इसी को कहते हैं हम रिटर्न मल्टीप्लिकेटिवली, यानी जी के दो एलिमेंट्स के दरमियान किसी ऑपरेशन का ना लिखना। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जी का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, बल्कि उससे ये समझा जाएगा कि अगर जी के दो एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं बगैर किसी ऑपरेशन के, तो हम ये समझेंगे कि उन दोनों के दरमियान ऑपरेशन वही है जो ग्रुप जी का ऑपरेशन है। तो खैर विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और इसने कहा कि हम ई को जो है एज आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं जी का, देन ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ जी। तो कह रहे हैं कि एक्स जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, यानी जी के वो तमाम एलिमेंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि उन एलिमेंट्स को उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जब हम ऑपरेट करें तो उसका रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी हो। मसलन जी का एक एलिमेंट है ए, तो ए को ए के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी होना चाहिए, और अगर जी का कोई एलिमेंट है बी तो बी को बी के साथ ऑपरेट करने से रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जाहिर है जी के अंदर इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको उन्हीं एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। तो सवाल ये है कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स जी के अंदर होंगे, अगर उनका हम एक अलग सेट बनाएं तो जाहिर है वो जी का एक सबसेट होगा। तो हमने साबित ये करना है कि ये जो सबसेट होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। तो मैं मज़ीद अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो हम जी के अंदर से उन एलिमेंट्स का अलग से एक सेट बनाएंगे जिनका जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उन एलिमेंट्स को उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जब हम ऑपरेट करें तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी हो, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर 2 हो, यानी जी के वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 हो। इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, वो है इन्वोल्यूशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि जी के अंदर जितने भी इन्वोल्यूशंस हैं उनका हम एक सेट बनाएं तो वो सेट हमेशा सब ग्रुप होता है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसके अंदर से जो डेटा था उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो वहाँ कहा गया था कि जी एक अबिलियन ग्रुप होगा। बाकी जो दो बातें की गई थी कि जी को हम मल्टीप्लिकेटिवली लिखेंगे उसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि जी के जब भी दो एलिमेंट्स को हम लिखेंगे उनके दरमियान हम कोई ऑपरेशन नहीं लिखेंगे। उसका मतलब हम ये कंसीडर करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स के दरमियान वही ऑपरेशन है जो जी का ऑपरेशन होगा। इसी तरह उन्होंने कहा था कि फिर जी के अंदर से कुछ एलिमेंट्स का हम एक अलग सेट बनाएंगे एच के नाम से। तो एच के अंदर जो है वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी जी से ही आएंगे, यानी जी का ही एक सबसेट होगा। लेकिन जी के कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हो, और स्क्वायर का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स टाइम्स एक्स। एक्स टाइम्स एक्स लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ कहा गया था कि ग्रुप को मल्टीप्लिकेटिवली लिखेंगे, अदरवाइज ये बेसिकली ऐसे है एक्स स्टार एक्स है।
जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एच के अंदर जी के वो एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को अपने आप के साथ जब यानी जो एलिमेंट्स जब अपने आप के साथ ऑपरेट होते हैं उनका रिजल्ट आइडेंटिटी आता है, यानी उन एलिमेंट्स का हमने एक सेट लिया हुआ है। अब हमने ये साबित करना है कि ये सेट जो है एच जी का सब ग्रुप है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वी हैव टू शो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमने साबित करना है। अब हमें ये पहले से पता है कि किसी भी ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट्स हैं, दो किस्म के टेस्ट हैं, एक 1 स्टेप टेस्ट है और एक 2 स्टेप टेस्ट है। तो मोस्टली हम प्रिफर करते हैं जो 1 स्टेप टेस्ट है उसको। और 1 स्टेप टेस्ट के तहत हम करते क्या हैं कि उस सबसेट से हम दो एलिमेंट्स चूज करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ जब हम कंपोज करें तो उसका रिजल्ट अगर दोबारा उसी सेट में से आए, उसी सबसेट में से आए जहां से हमने ये दो एलिमेंट्स चूज किए थे, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो सबसेट जी का सब ग्रुप है। और इसको एक थ्योरम के तौर पे या सब ग्रुप क्राइटेरिया के तौर पे हम ये प्रूफ भी कर चुके हैं एक अलग वीडियो लेक्चर में। तो इसलिए हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम ये समझेंगे कि हमें सब ग्रुप क्राइटेरिया का पता है या सब ग्रुप टेस्ट का पता है और वो जो 1 स्टेप टेस्ट है। अब उसके तहत मुझे इस सबसेट H से दो एलिमेंट्स लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट A एंड B बिलोंग्स टू H। तो ये H से मैंने दो एलिमेंट्स लिए आर्बिट्ररी A और B। तो अब मैंने ये देखना है कि H के अंदर किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। तो मुझे पता है कि X के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली G के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन G के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B H से अगर बिलोंग करते हैं तो ये A और B बेसिकली G के वो एलिमेंट्स हैं जिनके स्क्वायर्स आइडेंटिटी हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A स्क्वायर भी आइडेंटिटी होना चाहिए एंड B स्क्वायर को भी आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि A और B दोनों H के एलिमेंट्स हैं और H से जितने एलिमेंट्स H के अंदर G के वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, तो डेफिनेटली फिर ये दोनों होल्ड करने चाहिए। तो अब हमने करना ये है कि ये जो A और B जो दो एलिमेंट्स हैं H के, अगर मैं पहले एलिमेंट A को B के इन्वर्स के साथ कंपोज करूं, यानी A को B इन्वर्स के साथ अगर मैं कंपोज करूं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए H में से। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता होगा कि ए बी इन्वर्स का जो कॉम्पोजिशन है क्या वो H से बिलोंग करता है या नहीं। तो ये बहुत इजी है क्योंकि इस चीज़ का पता हमें चलेगा H की डेफिनेशन से। ऊपर H हमें दिया गया है, हमें बताया गया है कि H के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अगर वो कंडीशन, अगर ये एलिमेंट अगर फुलफिल कर रहा है, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हो कि वो H में से बिलोंग करता है, वो कौन सी है। सबसे पहले वो एलिमेंट G में से बिलोंग करे और उस एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी हो। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो एलिमेंट G से बिलोंग करेगा और जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी होगा वो H का एलिमेंट है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ए बी इनवर्स क्या G से बिलोंग करता है, बिलोंग टू G होना चाहिए, और साथ साथ ए बी इनवर्स का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस, अगर ये एलिमेंट मीट करता है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये एलिमेंट H का एलिमेंट होगा। अब हमने ये दो चीज़ें पहले साबित करनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि A और B दोनों H के एलिमेंट्स हैं। तो H के एलिमेंट्स होने का मतलब ये है कि मैंने कहा, हमने पहले ही कहा है कि H के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली G से आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते थे कि A और B दोनों जो है वो बेसिकली G के एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी है दोनों का। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सिंस A and B belongs to G, तो this implies that A into B inverse must belongs to G as G is a group। और चूंकि हमें ये बताया गया है कि G एक ग्रुप है और A और B अगर G के मेंबर्स, ये किस बुनियाद पे कहा है मैंने कि A B G के एलिमेंट्स हैं, इसलिए कि H के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उनका ताल्लुक है G से, यानी H के अंदर G के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी हो। तो इसलिए मैंने कहा कि A और B चूंकि हमने H में से लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि A B G के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके स्क्वायर्स आइडेंटिटी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि A B G के एलिमेंट्स हैं। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर A B G के एलिमेंट्स हैं तो
ए बी इनवर्स का कॉम्पोजिशन भी जी में से होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बी अगर जी का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का इनवर्स भी जी के अंदर होना लाजमी है। तो बी अगर जी का एलिमेंट है तो फिर बी इनवर्स को भी बिलोंग करना चाहिए जी से। अब मेरे पास ए जी का एलिमेंट है और बी इनवर्स ये भी जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है, तो ग्रुप के दो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन हमेशा बिलोंग करता है ग्रुप से, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। बगैर क्लोजर प्रॉपर्टी के वो ग्रुप नहीं हो सकता है। अगर एक सेट ग्रुप है तो समझो कि उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है, और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि उस सेट में से कोई से भी हम दो एलिमेंट्स चूज करें उनका कॉम्पोजिशन हमेशा उसी सेट में से होगा। तो मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जी चूंकि ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, इस बुनियाद पे हमने कह दिया कि बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट है। तो फिर ए और बी इनवर्स जो कि दो जी के एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन भी जी में से होना चाहिए, क्योंकि जी एक ग्रुप है और ग्रुप होने की बुनियाद पे कह सकते हैं कि उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे शो कर दी कि ए बी इनवर्स बेसिकली जी का एलिमेंट है। तो ये हमने पहली चीज़ हमने शो कर दी कि ए बी इनवर्स जो है वो जी का एलिमेंट है। अब हमने सिर्फ ये शो करना है कि ए बी इनवर्स का स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो इस चीज़ को भी हम इजीली शो कर सकते हैं। नाउ ए बी इनवर्स का जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक कोई भी एलिमेंट है उसके स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए टाइम्स ए। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स टाइम्स ए बी इनवर्स। और इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? अब चूंकि ए बी इनवर्स दोनों के दोनों जी के एलिमेंट्स हैं और जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि इसके अंदर कम्यूटेटिविटी भी है। कम्यूटेटिविटी का मतलब इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स को मैं इनको आगे पीछे रिप्लेस कर सकता हूँ, इनको रीऑर्डर कर सकता हूँ। ए बी इनवर्स है तो इसको मैं बी इनवर्स ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे बी इनवर्स ए है तो मैं ए इंटू बी इनवर्स लिख सकता हूँ। तो कम्यूटेटिविटी का यही मतलब होता है। इसके अलावा जी ग्रुप है तो इसके अंदर एसोसिएटिविटी भी होगी। तो मतलब ये ब्रैकेट्स भी मैं स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टू के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा है तो मैं सेकंड टू के ऊपर लगा सकता हूँ या लास्ट टू के ऊपर लगा सकता हूँ। तो एसोसिएटिविटी का ये मतलब है। तो जी के अंदर एसोसिएटिविटी भी है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी, इन्वर्सेस और कम्यूटेटिव सब हैं, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि जी अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप होने का मतलब ये 5 एक्सियम्स जी के अंदर हैं। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? ए इंटू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी इनवर्स ए इंटू अगेन बी इनवर्स, और यहाँ पे मैंने यूज़ की है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ये जो तीन हमारे पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3, इनके ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं उनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये ब्रैकेट मैंने सेकंड और थर्ड के ऊपर ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, जो कि बिल्कुल मैं लगा सकता हूँ। तो इसी तरह फिर मैं लिख सकता हूँ इसको ए इंटू ए बी इनवर्स लिख सकता हूँ इंटू बी इनवर्स, इसलिए कि जी चूँकि कम्यूटेटिव है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे कम्यूटेटिविटी। अच्छा, क्योंकि कम्यूटेटिविटी की बुनियाद पे मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और इसको दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत ब्रैकेट्स को मैं फर्स्ट टू के ऊपर लगा रहा हूँ, ए इंटू ए और बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। और मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स का स्क्वायर। और फर्दर इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर मेरे पास ये तो आइडेंटिटी है, इसको मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी इनटू, और बी इनवर्स होल पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ बी पावर 2 होल पावर -1। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट कर लें तो वो उस एलिमेंट की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। चले मैं इसको लिख देता हूँ पहले आइडेंटिटी इंटू, इसको भी मैं लिख रहा हूँ ई, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है और होल पावर इनवर्स, और ई इनवर्स ई होता है और ई को ई के साथ ऑपरेट करो, अगेन रिजल्ट आता है मेरे पास ई। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास? ए बी इनवर्स होल स्क्वायर की, ए बी इनवर्स होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है ई। तो ये देखें जो दो कंडीशंस हम चाह रहे थे पूरी हो वो दोनों कंडीशंस पूरी हुई। ए बी इनवर्स को जी से बिलोंग करना चाहिए था, वो हमने साबित कर दिया कि ए बी इनवर्स जी का मेंबर है। इसी तरह ए बी इनवर्स का स्क्वायर आइडेंटिटी आना चाहिए था, वो भी देखें ए बी इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो एच के अंदर भी हम देखते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक जी से है और जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी है
वो H के एलिमेंट्स हैं। तो यही सिचुएशन ए बी इनवर्स के साथ भी है, क्योंकि ए बी इनवर्स जो है वो बेसिकली G का मेंबर है और ए बी इनवर्स का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ए बी इनवर्स जो है वो दोनों कंडीशंस मीट कर रहा है H का एलिमेंट होने के लिए। तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि दिस एम्प्लॉयज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। और हमें ये पता है किस रूल के तहत, सब ग्रुप क्राइटेरिया या सब ग्रुप टेस्ट के तहत हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी सबसेट से दो एलिमेंट्स अगर चूज़ करें, किसी भी सबसेट से दो एलिमेंट्स चूज़ करें और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करने पे उसका रिजल्ट अगर दोबारा उसी सबसेट में से आए तो फिर उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहते हैं। तो इसलिए मैं ये इस H को, इस सबसेट को मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इम्प्लॉयज दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G।